जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, दीपक तिवारी आजमगढ़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर। आइए आज हम समझते हैं जियोग्राफी में एस्ट्रोनॉमी के बारे में। जी हाँ, जिसे हम खगोल विज्ञान के बारे में जानते हैं। इसमें हम अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में समझेंगे। इसमें आकाशगंगा के बारे में समझेंगे कि आकाशगंगा किसे कहते हैं तथा इसके पास क्या कौन सी आकाशगंगाएँ पाई जाती हैं, आकाशगंगा में क्या क्या होता है और क्यों हम इसे आकाशगंगा कहते हैं। जी हाँ, इन सब के बारे में समझेंगे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। आप लोग शांतिपूर्वक 1 से 2 बार वीडियो को सुनोगे, आप लोगों को एकदम याद हो जाएगा दोस्तों। सबसे पहले यह समझते हैं कि आकाशगंगा कहते किसे हैं दोस्तों। आकाशगंगा कहते किसे हैं। देखिए, ब्रह्मांड में तारों के असंख्य समूह को क्या कहते हैं? आकाशगंगा कहते हैं। जैसे ब्रह्मांड में देखेंगे तो तारों की कोई कमी नहीं है दोस्तों, बहुत सारे तारे हैं। कितने तारे हैं? बहुत सारे हैं। जैसे हम आपको बताए थे दोस्तों कि एक आकाशगंगा में 100 अरब तारे हैं। कितना? 100 अरब तारे हैं। अब पूरे ब्रह्मांड में देखा जाए तो कितनी आकाशगंगाएं हैं? 100 अरब आकाशगंगाएं हैं। एक आकाशगंगा में 100 अरब तारे हैं। पूरे ब्रह्मांड में 100 अरब आकाशगंगाएं हैं दोस्तों। इस प्रकार देखा जाए तो जैसे अब अपनी जो आकाशगंगा, हमारी जो आकाशगंगा मंदाकिनी है, मंदाकिनी का यदि आपको चक्कर लगाना पड़े, सिर्फ मंदाकिनी का यदि आपको चक्कर लगाना पड़े और आप 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चक्कर लगाएं, 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से यदि आप चक्कर लगाते हैं और अपनी आकाशगंगा का एक परिक्रमा यदि आप करते हैं पूरा, तो आपको 25 करोड़ वर्ष लग जाएंगे। कितना? 25 करोड़ वर्ष लग जाएंगे, जिसे हम इंग्लिश में कॉस्मिक ईयर के नाम से जानते हैं दोस्तों, जिसे हम हिंदी में ब्रह्मांड वर्ष के नाम से जाना जाता है। अब सोचिए कि अपनी जो आकाशगंगा मंदाकिनी है वह कितने बड़े आकार में होगी। सोच लीजिए आप लोग। यदि अपना देखा जाए तो सूर्य और उसके ये जो ग्रह हैं, जो हमारा सौरमंडल है, अपनी आकाशगंगा का सिर्फ शून्य मात्र है, एक अंश मात्र है। इतना बड़ा हमारा सौरमंडल है यह जो सूर्य, इसके साथ 8 ग्रह और क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड, एस्टेरॉयड्स जितने हैं, ये सब क्या है? सब एक अंश मात्र है अपनी आकाशगंगा का। इतनी बड़ी आकाशगंगा है। आप लोग समझ गए। तारों के समूह को आकाशगंगा कहा जाता है दोस्तों। एक आकाशगंगा में 100 अरब तारे हैं। पूरे ब्रह्मांड में 100 अरब आकाशगंगाएं हैं दोस्तों। इतना आप लोग जानिए। अब चलिए हम यह समझते हैं कि इसकी साइज कैसी होती है। देखा जाए तो आकाशगंगा का जो आकार होता है दोस्तों, वह स्पाइरल होता है। कैसा होता है? स्पाइरल। स्पाइरल का अर्थ होता है दोस्तों एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। जैसे एक यहाँ एक तह, फिर इसके ऊपर फिर दूसरा तह, फिर इसके ऊपर तीसरा तह, फिर इसके ऊपर चौथा तह, ऐसे। यह स्पाइरल, इसी को स्पाइरल कहा जाता है दोस्तों। तारे इस सर्पिलाकार भुजा के किनारे पर पाए जाते हैं। ये जो स्पाइरल होता है इसे हिंदी में सर्पिलाकार कहते हैं। सर्पिलाकार सर्प कैसे बनता है? ऐसे ऐसे बैठता है ना, तो इसी प्रकार ऐसे घुरा कर बैठता है, घूम के एक जगह, तो उसे सर्पिलाकार कहा जाता है। हिंदी में हम सर्पिलाकार कहते हैं, इंग्लिश में स्पाइरल कहते हैं दोस्तों। सर्पिलाकार की भुजा किनारे भुजा पर होता है। सूर्य कहाँ होता है? किनारे की भुजा पर होता है। क्योंकि जैसे आप लोग किसी भी प्रकार में एक मान लीजिए कोई पत्थर है, पत्थर में धागा बांध कर इससे घुमाया जाए, तो आप जितनी स्पीड के साथ घुमाएंगे वह धागा उतनी दूर जाएगा। तो इसी प्रकार जिस तारे में ऊर्जा अधिक रहती है, उष्मा अधिक रहती है, वह तारा कहाँ रहता है? बाहरी दिशा में रहता है। जैसे जैसे उष्मा समाप्त हो जाएगी, तारा जो है मध्य में चला जाएगा। इसके बाद धीरे 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 एकदम बीच में चला जाएगा। यानी तारे का अंत जब होता है ब्लैक होल में, तो वह कहाँ चला जाता है? मंदाकिनी यानी आकाशगंगा के बीच में, अंत में, बीच में चला जाता है, मध्य में चला जाता है। लेकिन जो नया तारा रहता है वह कहाँ रहता है? वह अपनी आकाशगंगा की बाहरी भुजा में रहता है। आकाशगंगा ऐसे से रहे ना सर्पिलाकार में, तो बाहरी भुजा में रहता है तारा जो होता है। चलिए दोस्तों, इसके बाद समझते हैं आकाशगंगा के मध्य भाग को बल्ज कहा जाता है। कभी कभी एग्जाम पूछ जाता है कि बल्ज किसे कहते हैं, तो आकाशगंगा जो इतनी बड़ी है उसके जो बीच का भाग है उसी को हम बल्ज कहते हैं। देखा जाए तो बल्ज में ब्लैक होल बहुत अधिक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? ब्लैक होल पाए जाते हैं। बल्ज में जो है ब्लैक होल बहुत अधिक पाए जाते हैं, क्योंकि ब्लैक होल वहीं पाए जाएंगे जहाँ जो तारे मरे रहते हैं। लेकिन तारा मरता कौन है जानते हैं? ब्लैक होल कौन सा तारा बनता है? ब्लैक होल वही तारा बनता है जो हमारे भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर ने बताया था। डॉक्टर चंद्रशेखर ने बताया था कि वही तारा जो है ब्लैक होल बनता है, जिसका जो द्रव्यमान है वो अपने सूर्य के द्रव्यमान से लमसम 1.5 गुना से बड़ा तारा 1.44 एग्जैक्ट सीमा रेखा दिया था, जिसे हम चंद्रशेखर सीमा रेखा के नाम से जानते हैं दोस्तों।
अपना जो सूर्य है, जो अपना सूर्य है उसका देखेंगे, जैसे 13,92,000 इसका व्यास है ना सूर्य का, तो इसका जो है 1.44 गुना अधिक बड़ा जो तारा रहेगा वो होगा। मतलब जैसे डेढ़ समझा जाए 1.5 गुना। जैसे हमारा मान लीजिए उम्र 25 वर्ष है, तो 25 मतलब 20 वर्ष है, तो 20 में आप 10 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 30 वर्ष, तो 1.5 गुना हो गया कि नहीं। उसी प्रकार जो हमारा तारा है, अब कोई भी है तो अपने 1.5 गुना से छोटा ही रहेगा, उसका 1.5 गुना उससे बड़ा हो जाएगा, है कि नहीं। तो उससे बड़ा यानी सूर्य के द्रव्यमान से 1.5 गुना से बड़ा तारा जो रहेगा वही ब्लैक होल बनेगा दोस्तों। ये आप लोग समझे। ब्लैक होल के बारे में हम आपको लोगों को बताए ही थे। आकाशगंगा का निर्माण आज से 12 बिलियन वर्ष हुआ था। क्या मिलियन नहीं दोस्तों, बिलियन वर्ष हुआ था, पूर्व हुआ था। ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाशगंगाएं हैं और प्रत्येक आकाशगंगाओं में लगभग 100 अरब तारे हैं। समझिए। अब इसे समझते हैं। हॉर्सेल ने 1805 में बताया था, कौन, हॉर्सेल नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1805 ईस्वी में बताया था कि पृथ्वी, सूर्य एवं अन्य ग्रह आकाशगंगा का एक अंश मात्र है। इन सब के बारे में आपको बताएं हैं। सुपर क्लस्टर, सुपर क्लस्टर किसे कहते हैं, हम बार बार पूछ देता दोस्तों। तो 3 आकाशगंगाओं के समूह को सुपर क्लस्टर कहा जाता है। हम जिस सुपर क्लस्टर पर रहते हैं इसमें 3 आकाशगंगाएं हैं। क्या, 3 आकाशगंगाएं। एक तो हमारी मंदाकिनी हो गई जिसमें हम रहते हैं। मंदाकिनी के बाद दूसरा देखेंगे आप लोग, तो जिसे हम एंड्रोमेडा कहते हैं, हिंदी में देवयानी कहते हैं, ये हमारी सबसे दूसरी नज़दीकी आकाशगंगा है। तीसरी जो है उसे हम कहते हैं NGC-33 कहते हैं, उसका नाम है दोस्तों। इस प्रकार 3 आकाशगंगाओं को मिला करके एक सुपर क्लस्टर का निर्माण होता है। देवयानी देखा जाए तो हमसे सबसे करीबी आकाशगंगा है। यह हमारी आकाशगंगा से 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। कितना, मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। अब प्रकाश की स्पीड आप लोग जानते ही हैं कितनी होती है। 1 सेकंड में जो है प्रकाश जो है कितना दूर चला जाता है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से प्रकाश चलता है दोस्तों। 1 सेकंड में कितना, 3 लाख किलोमीटर। सोचिए, इतनी स्पीड होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए आप सभी का सादर धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। दरअसल हम बड़ी वीडियो इसलिए नहीं बना पाते हैं क्योंकि वीडियो अपलोड होने में बहुत परेशानी हो जाती है दोस्तों, इसलिए छोटी छोटी वीडियो बनाते हैं। आप लोग 1 से 2 बार वीडियो को सुनेंगे, आप लोगों को याद हो जाएगा दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।